हुआ क्या आराम है। बताए तो क्या आप भी किसी एजेंडे पे हैं? ये कम नजर आता तो था ना। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनीस रज़ा। मैं इस वक्त मौजूद हूं ARY के ऑफिस के सामने इस्लामाबाद में, जहां पे ARY की बंदिश के खिलाफ मुजाहरा हो रहा है और मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी मारिया मेमन साहिबा। मैडम बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपके वक्त देने का। आने का बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू मैम। अच्छा मैम, ये बताएं कि हम यहाँ पर आए तो हमने देखा कि यहाँ पर ARY की गाड़ी के अलावा ये कोई एक आध और जो है वो TV चैनल की जो गाड़ी है उसके अलावा हमें कोई मीडिया नज़र नहीं आ रहा। क्या इसकी वजह ये है कि जब उन पर मुश्किल वक्त आता था तो हमें ARY कम कम नज़र आता था, या कोई और वजूहत है? मीडिया बहुत ज़्यादा तकसीम है, आज से नहीं 2014 ऐसे ही है। उसमें जाहिर सी बात है कि बाज़ औक़ात में जितनी सपोर्ट मेरा ख्याल है कि हमारी तरफ से जानी चाहिए थी, कहीं ना कहीं उसमें हमें लगता है कि हम बेहतर तरीके से, ज़्यादा वोकल तरीके से सपोर्ट कर सकते थे। लेकिन क्या इस बात का दारोमदार इस पे होना चाहिए कि हमें किसने किस वक्त पे कब सपोर्ट किया, या आपके अपने प्रिंसिपल्स पे होना चाहिए? अगर आपके प्रिंसिपल्स कहते हैं कि चूँकि हमें किसी ने उस वक्त सपोर्ट नहीं किया तो हमें जाकर इस वक्त किसी की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, तो ठीक है, कोई बात नहीं। हमें हमारे अवाम की सपोर्ट है, हमारे व्यूअर्स की सपोर्ट है। अगर आप हमें कहते हैं कि जी हम कोई साजिशी हैं या बगावत करवाने वाले हैं या गद्दारी के जो भी हमारे पर लेबल लगा रहे हैं, हमारी ऑडियंस नहीं मानती, हमारी कोर कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं मानती। उनको मालूम है कि हम पाक फौज से, मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो हम उन्हीं की ताकत से इंशाल्लाह एक दफ़ा दोबारा वापस आएंगे। ठीक है मैडम, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर इस तरह का हमला जियो न्यूज़ पे हो वो भी इंतहाई काबिल मजम्मत है, ARY पे हो तो वो भी इंतहाई काबिल मजम्मत है, लेकिन सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद अभी तक चैनल की नशरियात बहाल नहीं हो सकी, तो आप क्या समझती है क्या वजह है? इसकी एक ही वजह है कि वो जो इम्प्लीमेंट करवाने वाले हैं ठीक वो है। खुद बेबस हैं, क्योंकि इस मुल्क में ऐसी ताकतें हैं जो उनसे भी बालातर हैं, जिसकी वजह से फैसले इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। ठीक है। हम सबको मालूम है वो कौन है। लेकिन ARY को तो प्रो एस्टेब्लिशमेंट चैनल कहा जाता था। देखें ज़रा, अब आज हमें कह रहे हैं कि हम जो है फ़ौज के खिलाफ कोई बयानिया बना रहे हैं, देख लें ज़रा, मतलब इससे बड़ा मजाक क्या होगा, इससे बड़ा जोक क्या होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ अवाम इस बात को मानते नहीं, उन्होंने मुस्तरद कर दिया। हमारी ऑडियंस आज भी हम पे उतना ही एतबार करती है, हम जानती है कि हम एंटी स्टेट कोई बात नहीं कर सकते। ये वक्त आता है, गुजर जाता है, कोई बात नहीं। चंद ठीक है, आखिर में मैम ये बता दें कि अरशद शरीफ साहब मुल्क से बाहर जा चुके हैं, उनका हक है, वो मुल्क से बाहर जा सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि इससे पहले जब बाकी सहाफ़ियों पर तशद्दुद भी होते थे और इस तरह के मामलात होते थे तो कुछ सहाफ़ियों की तरफ से ये कहा जाता था कि अब ये असाइलम लेने के लिए या मुल्क से बाहर जाने के लिए कर रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं उन सहाफ़ियों में नहीं हूँ। अगर कभी नहीं आप बिल्कुल, आप आगे काशिफ साहब से बात हुई तो उनको भी ये कहा कि आप जब हम उनके एहतजाज में होते थे आप वहाँ पे भी हमारे साथ मौजूद होती थी, तो क्या करते वजह? हैं इनका जवाब वो खुद देंगे, और हो सकता है कि उम्मीद करते हैं कि अपने इस तजर्बे के बाद वो सीख लें कि शायद माजी में उनका रवैया इससे बेहतर हो सकता था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वो फ्यूचर में दोबारा ये रवैये को रिपीट नहीं करेंगे। काशिफ अब्बासी साहब, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हम मौजूद हैं ARY चैनल की बंदिश के हवाले से जो एहतजाज जारी है यहाँ पर। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। सर ये बताइएगा, मारिया साहिबा से भी हमने पूछा कि यहाँ पे हमें ARY या कोई एक आधे चैनल के अलावा कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही किसी चैनल की, तो क्या वजह है? क्या इसकी वजह ये है कि जब दूसरे चैनल्स पे ऐसा वक्त आता था तो ARY भी हमें कम कम नज़र आता था? ये कम नजर आता तो था ना। देखिए, आपसी तकसीम है इदारों की, ठीक है। चैनल्स, और ये एक लड़ाई ऐसी है जो चैनल्स की लड़ाई बन गई है। ठीक है। और चैनल्स की तकसीम की वजह से लोग ज़रा अवॉइड करते हैं कि किसी और चैनल के लिए जाके खड़े हो। ये रूटीन का मामला है, कोई किधर भी नहीं जाता। लेकिन सर जिस तरह आपने देखा कि पहले भी जियो न्यूज़ पे भी ऐसा होता रहा है, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर जियो न्यूज़ पे हो तो वो भी एक काबिल मजम्मत है, ARY पे हो तो ये भी काबिल मजम्मत है, लेकिन ये हमेशा से ये मीडिया में तकसीम हमें 2014 के बाद क्यों नज़र आ रही है? सहाफ़ी क्यों नहीं यकजा हो रहे? यार, क्योंकि पॉलिटिकल एजेंडाज ने का जो कोलिजन है ना, जो लड़ाई पॉलिटिकल एजेंडाज की है, ठीक है। वो ज़्यादा बड़ा मसला बन गई है, ठीक है। और उस लड़ाई की वजह से जर्नलिस्ट आपस में तकसीम हो गए। ठीक है, आपने बात की पॉलिटिकल एजेंडे की, तो आप ARY को प्रो एस्टेब्लिशमेंट और प्रो PTI कहा जाता है, तो क्या आप भी किसी एजेंडे पे हैं? ARY की बात करें, मेरी बात करें। ARY की बात कर रहा हूँ और आप ARY आपको में। पता ही है ना कि जब आप चैनल लगाते हैं तो आपको पता है कौन से चैनल किस साइड पे खड़ा। आप मेरे से कि ये कोई रॉकेट साइंस का सवाल तो है नहीं। नहीं सर, आपसे ये बात पूछने का मकसद ये है कि जब PMDA का कानून आया था उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, और मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि आप वहाँ पर भी हमारे साथ खड़े थे, रात को भी आप हमारे साथ वहाँ पर बैठे रहे थे, तो इसलिए आप जैसे सहाफ़ी से आखिर पे ये सवाल करना मेरा लाजिम बनता है कि अरशद शरीफ साहब मुल्क से बाहर जा चुके हैं, लेकिन जब ये हमले अहमद मीर साहब पे और बाकी सहाफ़ियों पे होते थे तो कुछ सहाफ़ी ऐसे भी थे कि जो ये कहते थे कि असाइलम लेने के लिए या बाहर जाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो तो बाहर नहीं गए। तो अरशद शरीफ साहब जा चुके हैं, उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहूँ, लोगों का अपना अपनी राय है, अपनी राय का वो खुद इज़हार करेंगे। अगर किसी ने कोई बात की है उसका दिफा वो खुद करेगा, जो बात करेगा वो खुद करेगा।
भाई आमिर मेरा भाई है, आमिर बिल्कुल सर, ये तो हमें पता है कि आपकी दोस्ती बहुत पुरानी है। मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहा था, खड़ा रहूँगा। ठीक है, सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद ARY की नशरियात बहाल क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कोई करने नहीं दे रहा ना भाई। जिन्होंने नहीं करने देनी उनके लिए कोर्ट ऑर्डर्स मैटर सर हम तो सुनते थे कि ये प्रो एस्टेब्लिशमेंट चैनल है, हाँ तो ये अब क्या हुआ, क्या नाम है